जैसा कि हम एक पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं इस डायग्राम को कि हमारे पास यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है एनालिटिक्स में वो होता है डाटा सोर्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, या हम पावर बीआई की ज़ुबान में अगर इसको देखें तो हम जाके पावर बीआई को यूज़ करके अपनी डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यही काम अभी हम करने लगे हैं। उसके लिए आप पावर बीआई डेस्कटॉप जो है उसको अपने पास कंप्यूटर पे खोल लें, और अभी मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा जहाँ से आपने इस एक्सरसाइज के लिए जो डेटा सेट हमने यूज़ करना है उसको आपने डाउनलोड करना है और अपने पास कंप्यूटर में किसी फोल्डर में उस फाइल को या उस फोल्डर को अपने पास कहीं पे सेव कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फाइल्स यूज़ होनी है वो रॉ डेटा सेट नाम के फोल्डर में गूगल ड्राइव में पड़ी हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और पहले भी ये लिंक एक दफ़ा पहली वीडियोस में दिखाया जा चुका है। तो अभी यहाँ से हम इस रॉ डेटा सेट के फोल्डर को डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे अपनी पावर बीआई की फाइल के अंदर। मेरे सामने पावर बीआई डेस्कटॉप में एक फ़ाइल जो है वो खुल चुकी है, और अब हम यहाँ पे हैंड्स ऑन जो है वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए जो फोल्डर आपके साथ शेयर किया गया था इसके अंदर एक पीडीएफ है instructions.pdf के नाम से, जो कि आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही है। हम इस फाइल को यूज़ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम प्रोसेसेस जो ईटीएल के हमने करने हैं वो हम एक एक करके उनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख चुके हैं कि मैंने instructions.pdf फाइल जो है वो अपने पास खोल ली है, और अब हम इस फाइल में जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो पहला स्टेप है जो कि जहाँ लिखा हुआ है ओपन अ न्यू पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल, तो मैंने ये फाइल जो है वो खोल ली है, और उसके बाद हम स्टेप वाइज जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इनको फॉलो करेंगे। सो यहाँ इंस्ट्रक्शंस में हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जो कि ये कह रहा है कि सेव योर .pbix फाइल रिटेल रिपोर्ट। सो यहाँ पर हमारे पास जो पावर बीआई की फ़ाइल है जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .pbix होती है, हमने इस फाइल को सेव करना है, और यहाँ पे कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। इसने कहा है कि रिटेल रिपोर्ट का नाम आप दे सकते हैं। तो अब हम पावर बीआई में जाएंगे और इस फाइल को सेव करेंगे। सो पावर बीआई में फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको बिल्कुल टॉप पे यहाँ सेव का आइकन नज़र आ रहा है, तो इसको आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे फ़ाइल का नाम पूछेगा। तो अपने जो फोल्डर है वहाँ पर जाकर जिस जगह पे भी आपने अपना डेटा सेव करना है वहाँ पर जाएं और इस फाइल को कोई भी नाम देके, जैसे रिटेल रिपोर्ट है वो नाम देके इसको सेव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कनेक्ट टू द raw_customers CSV फाइल। सो यहाँ पे अब हमने अपनी CSV फाइल जो इस नाम की raw_customers की पड़ी है उसको हमने जाके कनेक्ट करना है, और इस काम के लिए अब हमें पावर क्वेरी एडिटर में जाना पड़ेगा। तो आए उस तरफ चलते हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर में जाने के लिए हम पहले देख चुके हैं कि हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, और हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जो कि पावर क्वेरी एडिटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर मेरे पास जो है वो खुल चुका है, और किसी भी डेटा सोर्स को अगर मैंने कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू सोर्स का जो एरिया है, न्यू सोर्स के एरिया में जो लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आइकन है, यहाँ पे मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन की कैटेगरी है, यानी मोस्ट कॉमन से मुराद वो कनेक्टर्स हैं जो कि डेटा में अक्सर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, text/CSV, वेब, ओ डेटा फीड, ब्लैंक क्वेरी जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मोर पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक पूरी और फहरिस्त भी आ जाएगी। हम इस एरिया को बाद में एक्सप्लोर करेंगे, मोर वाले को। अभी हमारे पास जो एरिया है, जो हमारा फोकस है वो text/CSV वाला है, क्योंकि हमारे पास जो फाइल है वो CSV की फाइल है। तो मैं यहाँ पर जाके अब CSV के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अपनी CSV फाइल के साथ कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास अब ये फोल्डर खुल चुका है। यहाँ पे मेरे पास जो फाइल है वो है raw_customers। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। कुछ लम्हों के बाद आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रीव्यू विंडो खुल चुकी है जहाँ पे लिखा हुआ है raw_customers.csv, और इस
फाइल को अगर इस प्रीव्यू को अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं और नीचे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो जो डेलिमिटर की ऑप्शन है। डेलिमिटर से मुराद वो सिंबल है जो कि CSV फाइल में यूज़ किया गया है डेटा की फील्ड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए। सो इसका मतलब ये है कि डेटा की हर फील्ड जो है उसमें कॉमा जो है वो यूज़ किया गया है एक फील्ड और दूसरी फील्ड के दरमियान। और यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि 200 फर्स्ट 200 रोज़ को यूज़ करते हुए इसने डेटा टाइप जो है उसको डिटेक्ट किया। हम डेटा टाइप को एक वीडियो में काफ़ी तफसील से देखेंगे, बट यहाँ पर हमारा फोकस जो है वो ये वाला एरिया है जहाँ पे हमें डाटा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे सिंपली जाके हमने ओके प्रेस करना है और हमारे पास डाटा जो है वो क्वेरी की फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो डेटा था वो हमें पावर क्वेरी एडिटर में नज़र आ रहा है। अगर मैं इस स्क्रीन को 3 हिस्सों में स्प्लिट करूं तो एक मेरे पास लेफ़्ट साइड का एरिया है जहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्वेरीज, और यहां पे रॉ अंडरस्कोर कस्टमर्स के नाम से एक क्वेरी मुझे नज़र आ रही है। पावर क्वेरी एडिटर में जहां भी टेबल आप की बात होती है, यानी जहां पे भी कोई टेबल होगा वहां पे क्वेरी का वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बाज़ जगह पर इससे मुराद कुछ डिफरेंट होती है, बट वो हम जाके देखेंगे। उसके बाद जो एरिया आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में जो मैक्सिमम आपकी जगह ले रहा है, ये वो एरिया है जहाँ पे आप अपना डेटा जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके डेटा के डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे अपने नामों के साथ मौजूद हैं, जैसे कि ये CSV फाइल में थे। और उसके बाद जो राइट साइड के ऊपर आखिरी जो एरिया है, ये एरिया क्वेरी सेटिंग का एरिया है जहाँ पर हमें रॉ अंडरस्कोर कस्टमर्स के नाम की फाइल यहाँ पर नज़र आ रही है और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में नज़र आ रही हैं। इनको हम काफ़ी डिटेल में जो है वो देखेंगे, लेकिन हमारा क्योंकि इस वीडियो का मकसद जो था वो सिर्फ ये देखना था कि हम कैसे जाके एक CSV फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उससे जो है वो डेटा उठा के पावर क्वेरी एडिटर में जो है वो हम ला सकते हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर की जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हम साथ साथ और वीडियोस में भी एक्सप्लोर करेंगे।